नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, अर्जेंटीना की तरफ से दोबारा से कुछ अपडेट्स यहाँ पर सामने निकल करके आई है भारत के तेजस को लेकर के। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप सबको बताया था कि अर्जेंटीना ने जो उनका 12 एयरक्राफ्ट का टेंडर है, तो उसके लिए शुरुआत में भारत से बात की थी कि भारत उनको तेजस को ऑफर करे ताकि इस टेंडर के बीच जो कंपटीशन है वो भी यहाँ पर इंक्रीज हो, और इस सब के बाद जो कंपटीशन बढ़ने से उनको एक बेस्ट फाइटर जेट को सिलेक्ट करने का जो मौका है वो भी यहाँ पर मिलेगा। तो दोस्तों, अब इस सब के बाद अर्जेंटीना ने दोबारा से भारत को लेकर कुछ बड़ी बातें यहाँ पर कही है। तो उन्होंने यहाँ पर साफ तौर पर कहा है कि अगर भारत उनको तेजस को ऑफर करता है तो भारत की जो एचएएल है वो इस 12 एयरक्राफ्ट के टेंडर के लिए सबसे ज़्यादा मजबूत दावेदार यहाँ पर सामने निकल करके आएगी, यानी कि एचएएल इस टेंडर के लिए एक मेन कंटेंडर के तौर पर यहाँ पर आएगी। और इस बात की खुद उन्होंने यहाँ पर पुष्टि भी की है। तो वे भारत के आधिकारिक यहाँ पर प्रस्ताव का जो है इंतजार कर रहे हैं कि भारत उनको ऑफिशियली जो हमारा तेजस फाइटर जेट है उसको इस टेंडर में उतारे और उनको ऑफिशियली इस फाइटर जेट को ऑफर करे। तो दोस्तों, इस सब के बाद भी जो मुझे नहीं लगता है कि जो तेजस के आलोचक है उनको यहाँ पर कोई सबूत देने की आवश्यकता है कि तेजस का पोटेंशियल कितना ज़्यादा है एक्सपोर्ट मार्केट में, और इसके अलावा जो तेजस की क्वालिटी है वो भी कितनी ज़्यादा अच्छी है। क्योंकि ना तो यहाँ पर भारत कह रहा है कि हमारा तेजस ज़्यादा बेटर फाइटर जेट है, और ना ही भारत का कोई एलाई कंट्री यहाँ पर बोल रहा है कि तेजस ज़्यादा बेटर फाइटर जेट है। यहाँ पर खुद एक थर्ड पार्टी कंट्री यहाँ पर तेजस को इतना ज़्यादा बेटर फाइटर जेट यहाँ पर बता रही है। तो दोस्तों, इस पूरे इवेंट के बाद भी अब कहीं ना कहीं ये जो सारी चीज़ें हैं ये भारत को सोचने के ऊपर मजबूर कर सकती है कि भारत को अब जो अर्जेंटीना है उसको अपना खुद का फाइटर जेट यहाँ पर ऑफर करना चाहिए। तो दोस्तों, बात करें यहाँ पर अर्जेंटीना की, तो उनके पास जितने भी एयरक्राफ्ट का बेड़ा है वो पुराना बेड़ा है, जिसमें यूएस के A4 स्काई हॉक और फ्रांस के मिराज 3 और साथ में मिराज 5 फाइटर जेट मौजूद है। तो 2015 से जो मिराज फाइटर जेट है उनको उन्होंने रिटायर करना यहाँ पर शुरू कर दिया था। तो अर्जेंटीना लगभग 650 से 700 मिलियन यूएस डॉलर तक का यहाँ पर बजट रख सकता है, जिसमें वे आने वाले समय में इन 12 एयरक्राफ्ट को खरीदेंगे। तो दोस्तों, अब उनको इतनी ज़्यादा यहाँ पर दिक्कतों का सामना क्यों करना पड़ रहा है और भारत उनको क्यों ऑफर नहीं कर रहा है अपने तेजस को? तो इसका एक बड़ा कारण है यहाँ पर 1982 यानी कि 1982 में फोकलैंड युद्ध। तो इस युद्ध के बाद जो यूके है उसने किसी भी मिलिट्री हार्डवेयर को सप्लाई करने को लेकर अर्जेंटीना के ऊपर जो प्रतिबंध है वे लगा रखे हैं। तो इसी के तहत जो अर्जेंटीना है वो F1M फाइटर जेट को जो है यूज़ करता था, और इस फाइटर जेट को जो स्पेन है वो भी इस्तेमाल करता था। तो ये फ्रांस के फाइटर जेट थे। तो दोस्तों, ऐसे में जो अर्जेंटीना है उसको कुछ पार्ट्स की आवश्यकता थी और साथ में कुछ वे अपग्रेड्स भी चाहते थे इन फाइटर जेट के लिए। तो स्पेन इन दोनों चीज़ों के लिए यहाँ पर राजी था। तो ये डील भी यूके ने यहाँ पर रुकवा दी थी। तो इसके बाद भी जो ग्राइपिन और FA-50 फाइटर जेट है इसमें यूके के कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, और इस कंट्रोल के चलते जो यूके है वो FA-50 और ग्राइपिन को भी जो है इस टेंडर में इतना ज़्यादा मतलब स्ट्रांगली आगे आने नहीं देगा। और वैसे भी जो ग्राइपिन है वो ना तो इस टेंडर में है और ना ही जो अर्जेंटीना है वो इस फाइटर जेट को अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली फाइटर जेट है। तो इसके बाद फ्रांस ने भी इनको दसोल्ट के जो सुपर एंटोल्ड मॉडर्नाइज जेट है उनको ऑफर करने की कोशिश की थी, लेकिन आप जितने भी मैक्सिमम वेस्टर्न देशों के एयरक्राफ्ट को देखेंगे तो उसमें जो यूके की मार्टिन मेकर है उसकी इजेक्शन सीट का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा जो रूस के फाइटर जेट है उनमें भी जो मार्टिन मेकर है उसकी सीट का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि जो एक्सपोर्ट में जो देश उनको इस्तेमाल करते हैं तो वे भी कई बार यहाँ पर जो यूके की मार्टिन मेकर की सीट है उसको यहाँ पर लगा देते हैं। तो जो फ्रेंच एयरक्राफ्ट था उसमें भी मार्क 6 इजेक्शन सीट लगी थी। तो इसके कारण से यूके ने इस डील पर भी यहाँ पर पानी फेर दिया था। तो इसके बाद बात करें इस डील से आने वाले पैसों की, तो देखिए दोस्तों, उससे भारत को इतना ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन इस डील से भारत को एक फ़ायदा हो जाएगा। हमारा जो तेजस एयरक्राफ्ट है उसकी मार्केटिंग यहाँ पर एक नेक्स्ट लेवल पर हो सकती है, क्योंकि 600 मिलियन यूएस डॉलर आज की तारीख में भारत के लिए कोई ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है, क्योंकि 3 बिलियन हम अफगानिस्तान में जो है गवा चुके हैं, और इसके अलावा 3 से 4 बिलियन डॉलर का जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है वो यहाँ पर डिक्लाइन कर चुका है। तो जो अर्जेंटीना है उन्होंने तो यहाँ पर जो है हिंट दे दिया है कि
अगर भारत उनको तेजस को ऑफर करता है तो वे कहीं ना कहीं तेजस को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके अलावा रही बात यहाँ पर यूके की, तो देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पर बात करते हैं ट्रेड की या फिर जो डिफेंस डील है, तो उसमें हम यूके को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अर्जेंटीना हमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 बिलियन या 2 बिलियन यूएस डॉलर की आने वाले सालों में जो है डील दे सकता है, लेकिन हमें इंजन भी यूके के साथ मिलकर बनाना है और भी काफ़ी सारा यहाँ पर जो है 10 सालों का जो रोड मैप है वो यहाँ पर तैयार किया गया है। तो इसी के साथ आज की वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी ही डिफेंस से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।